श्रीकृष्णं शरणं मम, श्रीकृष्णं शरणं मम, श्रीकृष्णं शरणं मम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं कांचन एक्टिविटी चैनल पर आप सभी भगवत भक्तों का इस काव्यमय भगवत गीता जी के द्वितीय अध्याय के द्वितीय चरण में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने द्वितीय अध्याय के प्रथम चरण में देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को नपुंसक कहते हैं। पर क्या अर्जुन नपुंसक थे? क्या उनमें पौरुष नहीं था? यहाँ नपुंसक का अर्थ है अपने कर्तव्य और विचारों से विमुख होना। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वे किसी भी हालत में एक निर्बल की रक्षा हेतु लड़े और अपने धर्म का पालन करे। धर्म और सदाचार के नियमों का हवाला देते हुए अर्जुन यहाँ कई तर्क देते हैं। वे कहते हैं, क्या राज वैभव पाकर मेरी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी? क्या मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी? अगर इसे हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या आर्थिक उन्नति करने से, धन संचय करने से क्या हमारी सभी समस्याएं खत्म हो जा रही है? क्या हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है? नहीं। जब तक हम भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त रहेंगे या आसक्त रहेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें अपना मन ईश्वर में लगाना चाहिए, तभी हमारी सभी समस्याएं ईश्वर स्वयं समाप्त कर देते हैं। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान कहते कि कर्म मत करो। कर्म करते हुए हमें ईश्वर को नहीं भूलना है। हमें एक शिष्य बनकर भगवान की शरण में जाना है। और जब अर्जुन शिष्य बनकर भगवान की पूर्णतः शरण में जाते हैं और सखा से उन्हें अपना गुरु बनाते हैं तो भगवान उन्हें इस समस्या से बाहर निकालकर आत्मज्ञान की शिक्षा देते हैं। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं काव्यमय गीता जी का द्वितीय अध्याय का द्वितीय चरण। संजय उवाच शत्रुदमन गुडाकेश जब ऋषिकेश से कहते नहीं करूँगा युद्ध, शोकमग्न अर्जुन को तब श्री कृष्ण हंसते हुए कहने लगे ये शब्द। शत्रुदमन गुडाकेश जब ऋषिकेश से कहते नहीं करूँगा युद्ध, शोकमग्न अर्जुन को तब श्री कृष्ण हंसते हुए कहने लगे ये शब्द। श्री भगवान वाच पंडित जैसे वचन कहते हो और करते हो ऐसा शोक, विद्वान वही जो जीवित और मृत शरीर के लिए नहीं करता कोई शोक। पंडित जैसे वचन कहते हो और करते हो ऐसा शोक, विद्वान वही जो जीवित और मृत शरीर के लिए नहीं करता कोई शोक। इससे पूर्व जन्म में भी मैं, तुम और ये सब संबंधी थे और अगले कई जन्मों तक रहेंगे। आत्मा सबकी एक ही थी, है और रहेंगी, सिर्फ शरीर बदलते रहेंगे। इससे पूर्व जन्म में भी मैं, तुम और ये सब संबंधी थे और अगले कई जन्मों तक रहेंगे। आत्मा सबकी एक ही थी, है और रहेगी, सिर्फ शरीर बदलते रहेंगे। धैर्यवान व्यक्ति इस परिवर्तन के मोह में नहीं पड़ते। सुख दुख तो क्षणिक है जैसे ऋतु बदलते। धैर्यवान व्यक्ति इस परिवर्तन के मोह में नहीं पड़ते। सुख दुख जो तो क्षणिक है जैसे ऋतु बदलते। सुख दुख को जो प्राणी समभाव से देखते, ऐसे योग्य व्यक्ति ही निश्चित मुक्ति पाते। सुख दुख को जो प्राणी समभाव से देखते, ऐसे योग्य व्यक्ति ही निश्चित मुक्ति पाते। केवल आत्मा चिरस्थायी है, शरीर बदलते रहते। अविनाशी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकते। केवल आत्मा चिरस्थायी है, शरीर बदलते रहते। अविनाशी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हे भरतवंशी, तुम युद्ध को ही समझो परमार्थ। भौतिक शरीर का अंत एक दिन निश्चित है हे पार्थ। इसीलिए हे भरतवंशी, तुम युद्ध को ही समझो परमार्थ। भौतिक शरीर का अंत एक दिन निश्चित है हे पार्थ। अर्थात यहाँ गुड़ाकेश अर्जुन को कहा गया है। गुड़ाकेश का अर्थ होता है निद्रा पर विजय की प्राप्ति। भगवान हंसते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तो तुम्हें नाहक ही विद्वान समझ रहा था। तुम तो विद्वान नहीं, मुझे अपने आचरण से अज्ञानी प्रतीत हो रहे हो। क्योंकि पंडित लोग जो होते हैं वे इस भौतिक शरीर का यानी जीवित और मृत
शरीर का शोक नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे पहले कई जन्म हो चुके हैं और भविष्य में भी कई जन्म होंगे, पर आत्मा पहले भी वही थी और आगे भी वही रहेंगी। जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, वैसे सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, पर जो इन्हें समभाव से देखते हैं वे ही व्यक्ति मुक्ति के योग्य है। आत्मा चिरस्थायी है, अविनाशी है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। हाँ, इस भौतिक शरीर का अंत होना निश्चित है, इसीलिए हे पार्थ, तुम युद्ध करने को ही अपना परमार्थ समझो। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में भगवान अर्जुन को आत्मा के बारे में क्या क्या समझाते हैं। दोस्तों, मैंने सुना है बचपन से, मैंने ही नहीं आप सबने सुना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आप मेरे इन सभी वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि सभी को ज्ञान की प्राप्ति हो। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।